मान लो मित्रों, सागर एस्ट्रो ज्योतिष चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज का वीडियो अंक ज्योतिष से संबंधित है। अंक ज्योतिष और अंक ज्योतिष के संबंध में मैं आपको जानकारी दूंगा जो आपके लिए काफ़ी अनुकूल और अच्छी रहेगी। एक जातक हैं जो हमारे मित्र भी हैं, उन्होंने हमसे फ़ोन करके कहा कि मेरी जन्मतिथि 3/9/1990 है। मेरी सर्वोत्तम, उत्तम और शुभ तारीखें एवं वर्ष बताने की कृपा करें। उन्होंने यानी हो सकता है कि उनकी स्वयं की न रही हो, उनके भाई की रही हो, उनके बच्चों की रही हो, किसी की भी उनके परिवार में ये तारीख थी। मतलब जन्म तिथि है 3/9/1990, 3 सितंबर 1990। उन्होंने पूछा इसे मेरी को हटा दीजिए, उनके परिवार में किसी की तारीख मतलब जो है ये जन्म तिथि है। सर्वोत्तम, उत्तम, शुभ तारीखें एवं वर्षें बताएं। तो उन्होंने जन्म तिथि दे करके सर्वोत्तम, उत्तम और शुभ तारीख और वर्ष पूछी हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति जन्म तिथि से और सर्वोत्तम, उत्तम और शुभ तारीखें बता सकता है, वर्षें बता सकता है? क्या ऐसा संभव है? शायद जिन्होंने अंक ज्योतिष नहीं पढ़ी है वो लोग कह सकते हैं कि संभव नहीं है, लेकिन जिन्होंने अंक ज्योतिष पढ़ी है वो कह सकते हैं कि ये बताना संभव है। यहाँ कृपया शब्द यूज करें देते हैं, खाली जगह पड़ी हुई अच्छी नहीं लगती, तो हमने कृपया सर्वोत्तम, उत्तम और शुभ तारीखें बताएं। ठीक है, यहाँ हमने शब्द का यूज कर दिया। तो अब हमें जो है 3/9/1990 जो ये जन्म तिथि है, इसके अनुसार शुभ यानी सर्वोत्तम, उत्तम और शुभ तारीखें बतानी है। आपको हमने मूलांक बताया था, और मूलांक हमने बताया था कि जो जन्म की तारीख होती है उसको मूलांक कहते हैं। ये दो तरह की होती है, एक तो एक अंक की होती है, एक संयुक्त अंक यानी 2 अंकों की होती है। तो यहाँ 3 तारीखें यानी 1 अंक की है। यहाँ ज़्यादा गुणा भाग करने की, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अर्थात इस जातक का मूलांक कितना हुआ? 3। और ये अंक ज्योतिष है मूलांक, नामांक और भाग्यांक पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। इनमें से भी मूलांक प्रमुख होता है। तो देखिए 3 का अंक किसका होता है? बृहस्पति का, गुरु बृहस्पति का 3 का अंक होता है। ऐसा आदमी महान विद्वान, महान ज्ञानी, महान चिंतक, महान विचारक, महान आध्यात्मिक और महान दार्शनिक होता है। उसमें बड़ी विशेषताएं होती हैं। यहाँ तक कि हम कहें कि अपनी जन्मतिथि मूलांक 3 के अनुसार समाज सेवी, ऐसा व्यक्ति कैसा होता है? समाज सेवी होता है, जात सेवी होता है, यानी समाज सेवा, जात सेवा, देश सेवा और राजनीति में ऐसे लोग ज़्यादा सफल पाए जाते हैं। तो ये लोग बहुत कर्मठ होते हैं, परिश्रमी होते हैं, मेहनती होते हैं। आपकी कार्य क्षमता को देखकर आपके आगे आपके शत्रु भी नतमस्तक हो जाते हैं। तो 3 का अंक, जितने भी अंक हैं 1 से लेकर के 9 तक, इनमें 3 का अंक बहुत प्रमुखता रखता है, बहुत महत्वपूर्ण है। और कुछ विद्वानों के अनुसार तो ये सर्वोत्तम स्थान रखता है 3 का अंक। तो 3 के अंक की बातें हमने आपको बताई कि ये 3 अंक वाले जो है समाज सेवा, देश सेवा, जात सेवा,
राजनीति में ज़्यादा सफल पाए जाते हैं। इनकी कार्यक्षमता, परिश्रम, मेहनत, योजना को देखकर इनके शत्रु भी इनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। तो ये तो 3 के अंक की विशेषताएं हो गई। और भी विशेषताएं इतनी ज़्यादा हैं कि यहाँ अब विशेषताएं बताने का समय नहीं है। और न विशेषताएं इन्होंने हमसे पूछी हैं। इन्होंने पूछा है कि सर्वोत्तम तारीखें, उत्तम तारीखें, शुभ तारीखें, सर्वोत्तम वर्षें, सर्वोत्तम मतलब उत्तम वर्षें और शुभ वर्षें इनको बतानी है। ये यही जानना चाहते हैं। तो आइए हम देखते हैं सर्वोत्तम तारीखें। यहाँ हमने ये हेडिंग लिखी सर्वोत्तम तारीखें। तो सर्वोत्तम तारीखें क्या हुई? इनके अनुसार यानी मूलांक इनका 3 हो गया। अब हम मूलांक 3 को ही लेकर के चलेंगे। सारा आधार मूलांक 3 है और 3 ही इस प्रश्न का बेस भी है, 3 ही इस प्रश्न का उत्तर भी है। ठीक है, अब आप देखिए 3 जब मूलांक है तो हम ये देखेंगे कि 3 के मित्र कौन कौन से अंक हैं। और 3 के मित्र अंक हैं 6 और 9। तो कुल मिलाकर के 3, 6, 9 आपस में अच्छे मित्र हैं। 3, 6, 9 आपस में अच्छे मित्र हैं, अच्छे सहयोगी हैं, परस्पर अच्छे संबंध हैं। अब हम इससे देखते हैं कि सर्वोत्तम तारीखें। तो सबसे पहला अंक हमने 3 लिया। तो तारीखें कौन कौन सी हो गई? 3, 12, 21, 30। वो कैसे? 3 में 9 जोड़ दीजिए, 12, 12 में 9 जोड़ दिए, 21, 21 में 9 जोड़ दिए, 30। इस तरह से 3, 12, 21, 30 सर्वोत्तम तारीखें हो गई। अब इसका मित्र कौन है? 3 का 6। अब 6 उत्तम में आ गया। उत्तम तारीख है 6, 15, 21। 6 में 9 जोड़ दीजिए, 15, 15 में 9 जोड़ दीजिए, 24। तो ये उत्तम तारीखें हो गई 6, 15, 24। अब शुभ तारीखें। अच्छा, अगला सहयोगी और मित्र अंक कौन है? पहला तो हो गया 6, अगला कौन है? 9। तो 9, 18, 27 यानी 9, 18, 27 ये इनकी शुभ तारीखें हो गई। तो देखिए सर्वोत्तम तारीखें 3, 12, 21, 30, उत्तम तारीखें 6, 15, 24 और शुभ तारीखें 9, 18, 27। किसी भी शुभ कार्य जैसे यात्रा हो, व्यवसाय हो, संबंध जोड़ने जाना हो, कोई शुभ काम शुभारंभ करना हो, उन चीज़ों में इन तारीखों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि कार्य शुभ और अनुकूल रहेगा। ठीक है, ये ध्यान देने की बात है, इन तारीखों का प्रयोग करना चाहिए। अब आते हैं हम सर्वोत्तम वर्ष हैं। तो सबसे पहले हम वही मूलांक 3 लेंगे। 3, फिर 12, फिर 21, फिर 30, फिर 39, फिर 48, फिर 57, फिर 66, फिर 75, ऐसे और भी आगे हो सकती हैं। ये इनकी सर्वोत्तम वर्षें हैं। उत्तम वर्षें यानी 3 के मित्र 6 भी हैं। तो 6, 9 जोड़े 15, 24, 33, 42, 51, 60, 69, 78 और भी आगे हो सकती हैं। ठीक है, इसी तरह से इनका और अगला मित्र 9 है। तो शुभ वर्ष है 9 में 9 जोड़ दीजिए, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 और भी आगे। इस तरह से हमने जो है सर्वोत्तम तारीखें, उत्तम तारीखें, शुभ तारीखें, सर्वोत्तम वर्षें, उत्तम वर्षें और शुभ वर्षें, ये चीज़ें हमने आपको बताने की कोशिश की। ये जातक हैं, ये तो इसको सुन ही रहे होंगे, समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे। आप भी सुनिए, समझिए और देखिए और इसके अनुसार ही अपने सर्वोत्तम, उत्तम और शुभ तारीखें, सर्वोत्तम, उत्तम और शुभ वर्षें निकालिए।
ये जो वर्षें हैं ये आपके जीवन में शुभ एवं अनुकूल रहेंगी। इन वर्षों में आपकी उन्नत, तरक्की, कामयाबी, सफलता हासिल होगी। तो मित्रों, जो प्रश्न था उसका हमने आंसर दिया, ये आपके सामने है। इस तरह का प्रश्न और भी कोई आपके पास हो, आप प्रश्न कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। ये जो जानकारी मैंने आपको दी निश्चित तौर से आपको अच्छी लगी होगी, और मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर के फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँगा। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।